एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके पास जमीन बहुत कम थी और जो थोड़ी बहुत उपज होती उससे उसका गुजारा मुश्किल से चलता। फिर भी वह ईमानदार और संतोषी था। उसी गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था, ठाकुर रणवीर सिंह। उसकी बहुत सारी जमीनें थीं, नौकर चाकर थे, लेकिन उसकी लालच की कोई हद नहीं थी। वह हमेशा सोचता था, एक दिन मैं सब गरीबों की जमीन अपने नाम कर लूंगा। हा 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 हा। एक बार सूखा पड़ गया, कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामू की भी हालत खराब हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं मेरी बीवी और बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। जमींदार ने इस मौके का फायदा उठाया। वह रामू के पास गया और बोला, रामू, तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा और फिर बाद में जब अनाज आए तो तुम मुझे पैसे वापस कर देना। अगर समय पर पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू मजबूरी में मान गया। समय बीता, बारिश समय पर नहीं हुई और रामू कर्ज नहीं लौटा पाया। जमींदार जमीन हड़पने आ गया। रामू ने बहुत विनती की, मालिक, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं अपनी मेहनत से आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जमींदार ने कहा, नियम तो नियम होता है, अब यह जमीन मेरी है। गांव वाले ये सब देख रहे थे। सबको गुस्सा आया, लेकिन जमींदार से डरते थे। तभी गांव के बुजुर्ग बाबा हरिदास ने पंचायत बुलाई। पंचायत में रामू ने अपनी पूरी बात बताई और दस्तावेजें भी दिखाए। बाबा हरिदास ने कहा, जमींदार ने बहुत ज्यादा ब्याज लिया है। दस्तखत के वक्त जमींदार ने पूरी जानकारी नहीं दी थी। ये धोखाधड़ी है। पंचायत ने फैसला सुनाया, जमीन रामू की ही रहेगी और जमींदार को चेतावनी दी गई कि अगर फिर कभी किसी गरीब का शोषण किया तो उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। रामू की मेहनत रंग लाई और कुछ सालों में वह आत्मनिर्भर हो गया। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह धीरे धीरे बदल गया। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, धैर्य और एकता से किसी भी अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। लालच चाहे जितना भी बड़ा हो, अंत में सच और न्याय की ही जीत होती है।